और मैं आपको एक चीज और बता दूं जो आपको मेरी ही जिंदगी से सीखना चाहिए कि मैंने 6 ही महीने पढ़ाई करी है ना, लेकिन उन 6 महीने के दम पर मैंने 12 एग्जाम्स निकाली है, 12 एग्जाम्स, है ना। उसमें से एक एग्जाम का उदाहरण मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। एक एग्जाम था नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर, है ना। उस समय उसकी सैलरी लगभग 50-60 हजार थी। रिजर्व बैंक का वो यूनिट है, आप कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे उसको। पूरे भारत में 13 वैकेंसीज निकली थी। कितनी? पूरे भारत की, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल इंडिया 13 वैकेंसीज, 13 वैकेंसीज। 2013 में उसका नोटिफिकेशन आया था। उस समय अपन तो फुल फॉर्म में थे, फॉर्म तो भरना है ना, चाहे एक वैकेंसी आए चाहे 13 या 1300। मैंने फॉर्म भरा, उसका प्रीलिम्स मुंबई में हुआ, निकल गया। मेंस दिल्ली में हुआ, निकल गया। इंटरव्यू दिल्ली में हुआ, वो भी निकल गया। तो पूरे भारत से जो 13 लोग चुने गए थे, उसमें से एक व्यक्ति में भी था 2013 में। अब मेरी जगह आप में से अगर कोई होता तो कितने फॉर्म भरते उसमें? सर 13 ही वैकेंसी निकली है। वो पूरे भारत के कितने खतरनाक खतरनाक लोग बैठेंगे। खतरनाक कुछ नहीं होता, है ना। एक शब्द से मुझे बहुत नफरत है, वो है कट ऑफ, है ना, जिसपे मैंने यूट्यूब पे भी कई बार अपनी नाराजगी व्यक्त करी है। मैं आपको सही बताऊं, मैं इंदौर में आके और जब थोड़ा सा यहाँ पे समय बीता ना, तब मुझे लगा कि कट ऑफ शब्द का इंपॉर्टेंस लोगों के मन में है। मुझे पहले कट ऑफ से मतलब ही नहीं होता था, कट ऑफ क्या होता है ये पता था, पर मैंने कभी कट ऑफ देख के पढ़ाई नहीं करी कि इस एग्जाम का कट ऑफ ये गया है तो इतने नंबर मुझे लाना है। यहां पे आके स्टूडेंट ने मजबूर करा कि आप कट ऑफ की बात करो। मैं कट ऑफ पे काम क्यों नहीं करता था? मेरा एक सीधा सा फंडा था, कोई भी एग्जाम हो 90% नंबर लाना है, बस छोटा सा टारगेट था। क्या टारगेट था? कोई भी एग्जाम हो 90% नंबर लाना है। 100 नंबर की परीक्षा है, 85 मतलब 85-90, 85 नंबर या 90 नंबर ले आओ। 200 नंबर की परीक्षा है, 170-180 नंबर ले आओ और मस्त चैन की नींद सो, कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अब लोग पढ़ाई कैसे करते हैं? बड़ी नाप तोल के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, इसका कट ऑफ 65 गया था तो चलो 70 ले आएंगे तो हो जाएगा। मेरा मतलब यह है कि 70 के लिए भी उतनी मेहनत करनी है जितनी 90 के लिए करनी है, कोई फर्क नहीं है। आप जो दिमाग में रखोगे वो हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं कि मैंने जो इतने एग्जाम्स निकाले हैं उसके पीछे मात्र एक ही सीक्रेट था। मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, इतने टेस्ट लगाए। 2013 में जब मैंने पढ़ाई चालू करी थी ना, तो मैंने उसमें पढ़ाई चालू नहीं करी थी क्योंकि कॉन्सेप्ट तो 2008 में ही पढ़ लिए थे। 2013 में सिर्फ मैंने टेस्ट लगाए क्योंकि बेसिक क्लियर था और पढ़ा रहे थे, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ठीक ठाक था। तो मैंने केवल और केवल टेस्ट लगाए। जनवरी, फरवरी और आधा मार्च, 2.5 महीने, मुझे लगता है कि इन 2.5 महीने में मैंने कम से कम 300 टेस्ट लगा दिए होंगे। कितने? 300 टेस्ट लगा दिए होंगे। उसके बाद मुझे टेस्ट लगाने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि कभी हर संडे कोई एग्जाम, कभी कोई एग्जाम मुंबई में, कभी कोई भोपाल में, कभी इंदौर में, कभी दिल्ली में। आप विश्वास करेंगे, मार्च से लेकर सितंबर तक मैं एग्जाम ही देता रहा क्योंकि आप सोचिए 12 एग्जाम्स, उनमें किसी का प्री हो रहा है, किसी का मेंस हो रहा है, किसी का इंटरव्यू हो रहा है, कहीं कहीं जाना है। एक स्थिति मेरी ये बनी थी, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू, मान लो आज कितनी, 27 तारीख है। स्थिति ये थी कि 27 तारीख को एसबीआई पीओ का इंटरव्यू शाम को भोपाल में है और नेशनल हाउसिंग बैंक का इंटरव्यू 28 तारीख को दिल्ली में है। ये स्थिति थी, प्लेन से तो जा ही नहीं सकते, सक्षम ही नहीं थे। तो यहां बहुत रिक्वेस्ट करके भोपाल में मैंने फटाफट इंटरव्यू कराया। 7 बजे ट्रेन थी, हालांकि उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं मानी, इंटरव्यू आखिरी में ही हुआ। फटाफट स्टेशन पहुंचे, ट्रेन पकड़ी, सुबह सुबह दिल्ली पहुंचे और वहां 8 बजे रिपोर्ट करना था, वहां पहुंच गए। ये स्थिति भी बनी थी उस समय पे मेरी कि भाग दौड़ चल रही है। तो 2.5 महीने टेस्ट लगाए, उसके बाद पढ़ने का बहुत ज्यादा समय ही नहीं मिला। पर वो जो मैंने एक काम करा वो ये कि किसी काम को इतना कर डालो कि मतलब वो अपने आप में एक इतिहास बन जाए और आपको खुद पे प्राउड, आपको खुद को प्राउड फील कराना चाहिए। आपको खुद को अपने कंधे पे थपथपाना चाहिए कि वाह यार बहुत बढ़िया काम किया, है ना। खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो वही काम मैंने करा और मेरे दिमाग में एक ही था कि इतने टेस्ट लगाना है कि कुछ ऐसा हो ही ना परीक्षा में जो अपने से ना बने। तो ऐसा कुछ नहीं होता था जो ना बने, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय इतना कम दिया जाता है कि 100% करना बहुत कम लोगों के बस की बात है, शायद ही कोई कर पाता होगा। और पेपर बनाया ही ऐसा जाता है कि आप पूरा नहीं कर पाओगे, है ना, उतने कम टाइम में। और व्यापम इनका लेवल तो फिर भी कम है। आप एसएससी या बैंक का लेवल देखोगे तो बहुत ज्यादा है, उसमें अगर 80% 90% मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है।
तो मैं अपना पूरा सक्सेस का जो मेन मूल मंत्र है वो है 90%। कोई भी परीक्षा हो 90% अपने को लाना है, चाहे कट ऑफ 60 पे जाए, 70 पे जाए, चाहे 13 वैकेंसीज हो। और 13 वैकेंसीज पे सिलेक्शन लेके भी तो दिखाया है इसी 90% के कारण। तो आप सोच लो कि पूरे भारत में इतने लोग भी नहीं थे कि जो 90% से ज्यादा ला पाए। तो कंपटीशन कम है। आधे लोग तो इसलिए फॉर्म नहीं भरे कि 13 ही वैकेंसी है, वो एक एडवांटेज भी था, है ना। हालांकि 5-6 हजार लोगों ने फॉर्म फिर भी भरा था, और वो 5-6 हजार लोग सब खतरनाक थे, क्योंकि फॉर्म वही भरेगा जिसको खुद पे भरोसा होगा।